हेलो दोस्तों। क्या आपकी भी क्लास 10th पास हो गई है और अब 11th क्लास में आप साइंस लेने का सोच रहे हैं? बात तो सही है। आप भी इसी डाउट में हैं कि अब क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं? क्या आपके दिमाग में भी यही कंफ्यूजन है कि बायो लूं या मैथ्स लूं, और इन दोनों सब्जेक्ट्स में कौन सा मेरे लिए बेस्ट है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या आपके मन में अभी भी यही सवाल चल रहा है कि साइंस लेने के बाद मेरे पास सिर्फ नीट या जे जे ही ऑप्शन रहेगा और कोई ऑप्शन होगा या नहीं होगा? Good question. You are a good question. तो दोस्तों, यदि यही सवाल आपके दिमाग में है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मन में उठ रहे हर एक सवाल के समाधान के बारे में। तो एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो दोस्तों, आप सबके मन में जो ये सबसे बड़ा सवाल चल रहा है ना, ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। और यही सबसे मोस्ट 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 सवाल है कि भाई साइंस तो ले लूंगा मैं, लेकिन क्या नीट और जे के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है कि नहीं है? क्योंकि नीट और जे में तो काफी भीड़ है, और हमने ये सुना भी होगा कि लाखों लोग देते हैं तो हजारों में नंबर आता है। तो क्या मैं उसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा? कई को ये भी लगता है कि मैं वहां नहीं सक्सेस हो पाया, तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन होगा या नहीं होगा? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइंस में केवल नीट या जे ही ऑप्शन हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास साइंस में सिर्फ नीट या जे ही ऑप्शन हो। साइंस में तुम्हारे पास काफी ऑप्शन हो। मैं नहीं मानता। एक्चुअली साइंस का मतलब ही यही होता है कि यदि आपने साइंस चूज किया ना भाई, तो इसका मतलब ही यही है कि आपके पास में एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। ये बात ध्यान रखना भाई। खाओ यानी हर जगह पॉसिबिलिटीज है, हर जगह स्कोप है, हर फील्ड में आप जा सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं साइंस लेता हूं तो मैं पीसीएम चूज करूं या पीसीबी, ये हमारा एक सवाल है। और ये भी रहता है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखो भाई, मैंने भी कहा था कि आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि आपको यदि मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप पीसीबी लीजिए, यानी फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, बायोलॉजी चूज कीजिए। लेकिन यदि आपको इंजीनियरिंग और आईटी के फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, तो आप पीसीएम लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए। अच्छा, इंजीनियरिंग और आईटी में का मतलब ये नहीं होता कि आप कंप्यूटर साइंस मैकेनिकली लीजिए। इसमें आप आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं, आईटी के फील्ड में भी जा सकते हैं, डेटा साइंस के फील्ड में भी जा सकते हैं। मैंने आपको बोला होगा वेबसाइट डिजाइनिंग में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं भाई। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। अच्छा, ग्राफिक्स में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं भाई। काफी पॉसिबिलिटीज है, मैंने कहा था ना, काफी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। अच्छा, कोई बंदा ये सोचे कि सर मैं 11th 12th में ऐसा सब्जेक्ट लूं कि 12th के बाद में, मैं बाद में डिसाइड करूं, करने के बाद 12th के बाद में डिसाइड करूं कि मुझे मेडिकल में जाना है या फिर इंजीनियरिंग या आईटी में जाना है, या फिर मुझे दोनों ऑप्शन में मेरे रास्ते खुले हुए होने चाहिए, ताकि फिर बाद में मैं देख सकूं कि मुझे कौन से फील्ड में घुसना है। तो भाई ये भी पॉसिबल है कि आप बायोलॉजी और मैथ्स भी ले सकते हैं। कईयों के दिमाग में होता है कि सर मैं सारे ऑप्शंस अपने लिए खुले रखना चाहता हूं, तो ये भी पॉसिबल है कि आप साइंस में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों चूज कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। भाई पीसीएम भी ले सकते हैं, यानी आप पीसीएम ले लीजिए और बायो को आप ऑप्शन में ले लीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो पीसीबी ले लीजिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लीजिए, और मैथ्स को आप ऑप्शन में रख दीजिए। फिर भी कईयों के दिमाग में ये बात आएगी कि सर साइंस ले तो लूंगा मैं, लेकिन मेरे पास पॉसिबिलिटीज किस टाइप की है? तो देखिए भाई, जब आप साइंस लेते हैं ना, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो मिलता ही मिलता है साथ में। चाहे आप बायोलॉजी लीजिए, चाहे फिर आप मैथ्स लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपके आएगा ही आएगा।
अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री लेने से होता क्या है, या फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में है क्यों, इनसे क्या बेनिफिट है? देखो, जब फिजिक्स केमिस्ट्री आप लेते हो ना, तो दोनों स्ट्रीम में ये इसेंशियल होता है, यानी दोनों स्ट्रीम में आएगा, मैंने पहले ही कहा था। और साइंस, रिसर्च और टीचिंग के कैरियर के लिए ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल डेवलप करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आई मेरी बात समझे? यदि आप मैथ्स लेते हैं भाई, तो मैथ्स से आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, और आईटी के फील्ड में जा सकते हैं, डेटा साइंस के फील्ड में जा सकते हैं। इन सब के लिए आपके लिए मैथ्स जरूरी होता है। वैसे यदि आप बायोलॉजी चूज करते हैं भाई, तो मेडिसिन के फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, जेनेटिक्स के फील्ड में और रिसर्च के फील्ड में, मेडिकल साइंस के लिए, इन सब फील्ड में बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपने हिसाब से मैथ्स चूज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से बायो चूज करते हैं। और यदि आप चाहें कि मेरे लिए तो सारे ऑप्शन ओपन हो, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी और मैथ्स ये दोनों चूज कर सकते हैं। यदि अपना प्राइमरी सब्जेक्ट आप बायोलॉजी रखते हैं, तो मैथ्स को आप ऑप्शन में रख दीजिए, और यदि आप मैथ्स को प्राइमरी सब्जेक्ट में रखना चाहते हैं, तो फिर आप ऑप्शन में या सेकेंडरी सब्जेक्ट में बायोलॉजी को रख दीजिए। अच्छा, एक बात और, कई लोग ये सोचते होंगे कि सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईटी कर सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, मैथ्स लेने से इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फाइनेंस ये सब होता है, बायोलॉजी से मेडिसिन के फील्ड में हम जा सकते हैं। बट यदि हम साइंस लेते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा क्या पैदा हो जाता है कि हम इन सबको करने के लायक बन जाते हैं? सबसे बड़ी बात यह है भाई, आप आर्ट्स लीजिए, आपने आर्ट्स ले लिया, ठीक है, आप आर्ट्स लीजिए, तो भी तो ऐसी तो बात है नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे आप। और यदि आपने कॉमर्स ले लिया, तो भी आप इस फील्ड में कहीं ना कहीं तो जाएंगे, और नहीं तो कंपटीशन में जाएंगे भाई, और नहीं तो कंपटीशन में जाएंगे। वहाँ साइंस वाले भी आएंगे, मैथ्स वाले भी आएंगे, बायोलॉजी वाले भी आएंगे, आर्ट्स वाले भी आएंगे, कॉमर्स वाले भी आएंगे, सभी आएंगे कंपटीशन में। तो फिर साइंस बेटर क्यों है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि भाई साहब, सर आप कह तो रहे, लेकिन आप हमें बताइए कि भाई साइंस बेटर क्यों है इन सब्जेक्ट्स में। तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप साइंस चूज करते हैं, तो आपके अंदर ऐसे कुछ गुण पैदा हो जाते हैं, आपका माइंड जो है इतना स्ट्रोंग बन जाता है, माइंड प्रिपेयर हो जाता है। किन चीजों के लिए? देखो, जब आप साइंस लेते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर जो आती है वो आती है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है भाई, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। आप घबराते नहीं किसी भी प्रॉब्लम से, आपका दिमाग है ना ओपन हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, आप इनोवेटिव हो जाते हो, हर चीज में कहीं ना कहीं खोद खोद कर कुछ ना कुछ नया निकालने की कोशिश करने लग जाते हो। आप प्रॉब्लम देखकर डरते नहीं हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रास्ते ढूंढना चालू कर देते हो। आपके अंदर एनालिटिकल स्किल ग्रो कर जाती है, जो कि हर फील्ड में जरूरी है भाई। चाहे आप इंजीनियरिंग बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे कुछ भी बनो, इन सब के अंदर आपके अंदर ये सब स्किल्स होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और ये साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद जैसे जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहला फायदा तो ये होता है साइंस से, ठीक है। दूसरी बात, साइंस में मैंने आपको पहले कहा था एंडलेस आपके पास पॉसिबिलिटीज है भाई, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था अभी, ठीक है। इतनी पॉसिबिलिटीज, आपका कैरियर ऑप्शन आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, सब में जा सकते हैं आप। लाइक मैं यहाँ पे बात कर सकता, देखो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने के लायक हो, जैसे जेई हो, नीट हो या एनडीए हो। वैसे जेई और जो नीट होता है वो तो साइंस वाले देते हैं। एनडीए में आपके पास मैथ्स होना जरूरी है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे फिर आप साइंस से हो। लेकिन इसके अलावा आप एसएससी, बैंक, रेलवे और बाकी सब आपके स्टेट में जितने भी कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं, उनमें आप अपियर होने लायक हो जाते हो। इसके अलावा आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट कंपटीशन में एक बात आपने ध्यान दी होगी, वहां पे जो मेनली फोकस होता है ना भाई, वो मैथ्स पे होता है। इसके अलावा जो और फोकस होता है वो साइंस पे होता है। इसके अलावा फिर लास्ट में आती है जीके, ठीक है। अच्छा, इन सब में एक सब्जेक्ट और आता है, वो आता है कि रीजनिंग, आपको पता हो तो। और जो साइंस लेता है ना भाई, उसकी साइंस अच्छी होती है, मैथ्स अच्छी होती है, और साथ ही साथ में रीजनिंग अच्छी होती है, यानी ये तीनों सब्जेक्ट उसके बेस्ट होते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केवल आप उनको फोकस करना होता है, आपको फोकस करना होता है केवल जीके पे। जबकि जो बाकी सब्जेक्ट लेता है, आर्ट्स वगैरह लेता है, उनकी जीके भी इतनी अच्छी नहीं होती, साइंस तो वैसे भी नहीं होती, और मैथ्स तो आप पूछो ही मत भाई, उनकी होती ही नहीं है। रीजनिंग भी थोड़ी थोड़ी डाउटफुल होती है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि किसी भी कंपटीशन में अपियर होना ही मायने नहीं रखता। आप जब साइंस लेते हैं ना भाई, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो आपके अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप हो गई है, इसकी वजह से आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जो आपके साइंस जैसे सब्जेक्ट वो पहले से ही इतने अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनका फंडामेंटल मजबूत हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपके सब्जेक्ट में पकड़ रहती है और किसी भी कंपटीशन में आप शुरू में ही दौड़ में बने रहते हैं। आपको बस थोड़ी बहुत जीके पे फोकस करना होता है। आई मेरी बात समझ में आपको? तो भाई लोगों, मेरा कहना इतना ही है आपको कि केवल इस डर से कि मैं नीट नहीं करना चाहता या फिर मैं जेई नहीं करना चाहता इसलिए मैं साइंस नहीं लूंगा, या फिर आप ये सोचकर कि मैं केवल नीट करना चाहता हूं या केवल जेई करना चाहता हूं, ये सोचकर साइंस मत लो या फिर साइंस लो। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आपको नीट नहीं करना है, जेई नहीं करना, और फिर आप सोच रहे हैं तो मैं साइंस लेके क्यों करूं, इसलिए मैं साइंस नहीं लूंगा, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नीट करना चाहता हूं या फिर मैं जेई करना चाहता हूं इसलिए मैं साइंस ले रहा हूं, दोनों ही केस में आप गलत हो मेरे हिसाब से। ठीक है? आप केवल नीट या जेई ही सोचकर साइंस मत लो। आप साइंस पढ़ो अपने अंदर इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, अपने किसी भी फील्ड में फोकस करके आप एक स्कोप के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी फील्ड में अपनी जॉब, अपना कैरियर सेटअप करने के लिए। यदि आप नीट जेईई नहीं देना चाहते और इसलिए आपने साइंस छोड़ दिया तो भी आप गलत है, क्योंकि साइंस में आपको मिलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, एनालिटिकल स्किल, इस टाइप की चीजों का एक समावेश जो आपकी पर्सनालिटी में दिखने लग जाता है। यदि ये सब गायब हो गया ना, ये सब आपकी पर्सनालिटी में नहीं आया ना, तो भाई ये जो एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट कंपटीशन, इन एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो निकलेंगे ही नहीं आपसे। ठीक है? इन सब में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि कतई नहीं निकलेंगे, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी मेहनत करने के बाद यदि नहीं निकला तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, वो अलग से। काफी बच्चे होते हैं जो फिर रास्ते में ही छोड़ देते हैं अपनी तैयारी को, या उन्हें लगता है कि यार मैं इस लाइफ में नहीं। तो भाई लोगों, आज के वीडियो में आपको ये बात समझ में आ गई है कि साइंस लेना क्यों बेटर है, साइंस लेने से हमारे पर्सनालिटी में क्या फर्क आता है, हम किस तरह से आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको आज के वीडियो में मजा आया है? आज के वीडियो में आपको आज समझ में आया है कि भाई साइंस किस हिसाब से हमारे लिए बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में फायदेमंद है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।